नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। प्रदेश में 81,000 करोड़ का निवेश धरातल पर उतरा। देहरादून के दीपक कश्मीर में हुए शहीद। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नहीं थम रही हिंसा। देहरादून बिजली उपभोक्ता बोले निरस्त हो महंगाई बिजली का प्रस्ताव। देहरादून में मंत्री के आश्वासन पर अतिथि शिक्षकों का धरना हुआ स्थगित। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। आईजी नेहरू गर्ग समेत 7 पुलिस वालों को राष्ट्रपति पदक। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि देहरादून निवासी कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान एक स्थानीय नागरिक भी घायल हुआ। घटनास्थल में सेना को खून से सने 4 बैग भी मिले, जिसे अधिकारियों को आशंका के कुछ और आतंकवादी मारे गए। फिलहाल सेना ने एक आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि की है। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को उधमपुर की तहसील रामनगर के डूडू बसंतगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में 4 आतंकियों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने शिवगढ़ आसार पट्टी में तलाशी अभियान चलाया। सियोजधार इलाके में आतंकी दिखे, लेकिन धुआं का फायदा उठाकर भागने की धुन इतनी ज्यादा थी कि 2 फुट की दूरी तक दे पाना मुश्किल हो रहा था। तो इसके चलते सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान में परेशानी आई। आतंकियों के निकलने के बाद सुरक्षा बलों ने डोडा की तरफ घेरा बढ़ा दिया। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे डोडा में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। अभियान के दौरान कैप्टन दीपक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एक सैन्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। देहरादून ऊर्जा निगम के बिजली दरों में 8.54% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को उपभोक्ताओं ने भारी विरोध किया है। विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई के दौरान सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से बिजली महंगी करने के प्रस्ताव को निरस्त करने के साथ ही बार-बार प्रस्ताव भेजने पर ऊर्जा निगम के खिलाफ जुर्माना लगाने की मांग की है। बुधवार को नियामक आयोग के दफ्तर और सुनवाई के दौरान उद्योगपति राकेश भाटिया ने कहा कि 1 साल में एक बार ही दरें बढ़नी चाहिए। हर 3 महीने में दरें बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकारी बिलों का भी भुगतान न होने का भार जनता पर डाला जाता है। इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि नियामक आयोग जब एक बार फैसला कर चुका है तो उससे अपने फैसले को रिव्यू नहीं करना चाहिए। इस फैसले को अप्रैल में चुनौती दी जा चुकी है। राजीव अग्रवाल ने कहा कि 60 दिन के भीतर ही यूपीसीएल अपील कर सकता है। इसके बाद उसकी अपील को स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्टील इंडस्ट्री के प्रतिनिधि सकीर सिद्दीकी ने कहा कि यूपीसीएल की बैलेंस शीट सवालों के घेरे में है। कहीं घाटा 1,462 करोड़, कहीं 2,920 करोड़ और कहीं 2,201 और कहीं 1,614 करोड़ दिखाए गए हैं। उपभोक्ता बीरू बिष्ट ने कहा कि स्ट्रीट लाइट में 90% बिजली चोरी हो रही है। दिन में भी लाइट जली रहती है। इस नुकसान को रोकने का टाइमर का इस्तेमाल हो। राजीव गुप्ता, अरविंद जैन, मनमोहन गोयल, राजेश्वरी रावत ने सवाल उठाए। आयोग ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई में कार्यवाही अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य अनुराग शर्मा और सचिव नीरज सती मौजूद रहे। बद्रीनाथ और मैंगलोर उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी, जिसके तहत पूरी कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी और नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला को इस सीट पर पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों नेता विधानसभा का जायजा लेने के लिए रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे, जिसके बाद संभावित प्रत्याशियों से आवेदन मांगने के साथ पैनल तैयार किया जाएगा। 2 दिन पहले दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के सामने तमाम मुद्दों के साथ केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी गहन मंथन हुआ। पार्टी उपचुनाव में जीत के क्रम को टूटने नहीं देना चाहती। पार्टी अभी से सतर्क हो गई है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट में आए निवेश समझौतों में अभी तक 81,000 करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड तेजी के साथ ऊर्जा प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने को सख्ती बरती जा रही है। दंगाई से वसूली के लिए ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों से सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा संकल्प है। बेहतर नीतियों के कारण उत्तराखंड पूंजी निवेश में वृद्धि करने वाला देश के प्रमुख राज्यों में से एक बन गया। नीति आयोग 2023-24 की एसडीसी रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खतरा उतरते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से 81,000 करोड़ के समझौतों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। ये 2 लाख करोड़ की योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। राज्य पर्यटन हट
एडवेंचर टूरिज्म हब, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहा है। उद्योग पर्यटन को बढ़ावा देने की नई नीतियाँ तैयार कर ली गई है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड और वंदे भारत एक्सप्रेस से देहरादून जल्द ही दिल्ली एनसीआर का हिस्सा बन जाएगा। श्रीनगर की जनता पहली बार करेगी मेयर का चयन। श्रीनगर क्षेत्र की जनता पहली बार मेयर का चयन करेगी। नगर निगम श्रीनगर के 40 वार्डों का परिसीमन पूरा होने के बाद बूथ और भी बढ़ गया है। श्रीनगर और आसपास के 21 राजस्व गांवों को निगम में शामिल किया गया है। सिरू बगड़ डूंगरीपत वार्ड नंबर 1 से बिल केदार दिगोली वार्ड नंबर 40 तक निगम का विस्तार किया गया है। पूर्व में नगर पालिका रहते 9 वार्डों में से 20,091 की आबादी थी। बाद में वार्डों की संख्या बढ़ाकर 13 कर दी गई। उस दौरान जनसंख्या लगभग 34,499 थी। नगर पालिका के उच्चीकृत होने के बाद नगर निगम बना, जिसमें वार्डों की संख्या 40 कर दी गई। अब नगर की जनसंख्या लगभग 37,911 है। परिसीमन के बाद 40 वार्डों में से अभी तक 42 बूथ निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन स्तर पर भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार छोटे मतदाताओं को सम्मिलित किया जाना बाकी है, जिसके बाद अंतिम सूची तैयार कर बूथों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। निगम के अनुसार अभी तक करीब 28,000 मतदाता नगर निगम चुनाव में भूमिका निभाने वाले हैं। टिहरी में भाजपा ने 8 लोगों को किया सम्मानित। गैरसैंण में 15 अगस्त के लिए विधानसभा भवन को सजाया। देवपुरिया ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय घेरा। देवपुरिया के निकटवर्ती गांवों को जलापूर्ति करने वाले मुनेठ सजवाण कांडा पेयजल योजना ने नगर क्षेत्र की सप्लाई जोड़े जाने से गुस्साए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया। अधिशासी अभियंता के साथ जनप्रतिनिधियों की तीखी नोकझोंक भी होगी। 3 महीने के भीतर अस्थायी व्यवस्था को खत्म किए जाने के लिखित आश्वासन के बाद ये ग्रामीण शांत हुए। बुधवार को राज्य आंदोलनकारी विनोद टोडरिया की अगुवाई में निकटवर्ती गाँव के प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रदर्शन करते हुए जल संस्थान दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने ईई का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। लोग 2016 में भगीरथी में 9 ग्राम पंचायतों के लिए करीब 11 करोड़ में बनी मुनेठ सजवाण कांडा पेयजल योजना की सप्लाई चोरी छिपे नगर क्षेत्र में किए जाने आक्रोशित थे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि निकटवर्ती गांव में जल संकट के बावजूद भगीरथी से बनी पेयजल योजना से नगर क्षेत्र को जोड़ना पूरी तरह गलत है। जनप्रतिनिधियों ने तत्काल नगर की सप्लाई हटाने की मांग कर अधिशासी अभियंता नरेश पाल से भी जमकर नोकझोंक की है। मुनेठ सजवाण कांडा पेयजल योजना से सप्लाई सुचारू रखने के लिए कुछ समय पहले भूइट गधीरे से जल संस्थान ने ट्यूबवेल भी लगाया था। इन जनप्रतिनिधियों के आक्रोश को देखते हुए अधिशासी अभियंता ने नवंबर तक अस्थायी व्यवस्था को समाप्त करने का लिखित आश्वासन दिया है। जनप्रतिनिधियों ने तय समय सीमा में कार्य न होने पर जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में ग्राम प्रधान आभा कोटियाल, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जयमल सिंह, रीना देवी, बबीता भट्ट, दरमियान सिंह आदि शामिल रहे। उत्तराखंड और ब्रिटेन में उच्च शिक्षा को लेकर हुआ MOU। जोशीमठ मामले के समाधान को लेकर सरकार ने कोर्ट से मांगा समय। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जुड़ सकेंगे। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के तहत ब्रिटेन की किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन का मौका भी मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बुधवार को सीएम आवास में उच्च शिक्षा विभाग, ब्रिटिश उच्चायोग, च्यूनिंग स्कॉलरशिप एवं इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के बीच MOU हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ ही ब्रिटिश उच्चायोग व इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के MOU होने से राज्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगा। यदि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सचिव सैलुस बेगोली और ब्रिटिश उच्चायोग से डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलिन रॉबर्ट के साथ च्यूनिंग स्कॉलरशिप एवं इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के गवर्नर पार्टनरशिप हेड संतोष अनंतपुरा ने MOU पर हस्ताक्षर किए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 35 विश्वविद्यालय छात्रों को शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा। नैनीताल हाई कोर्ट ने जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष PC तिवारी की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। खंडपीठ ने पूर्व में याचिकाकर्ता राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से कहा था कि इस मामले का समाधान करने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट NDMA के समक्ष अपना पक्ष रखे। NDMA की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने बैठक की, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल सका। NTPC द्वारा जोशीमठ में टनल के निर्माण के लिए ब्लास्ट की अनुमति चाहने को इसकी वजह माना गया। उधर सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने इस मामले के समाधान के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा गया है। राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर संतोष व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी है। पिथौरागढ़ चंपावत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया।
भाजपा ने बुधवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बनाया गया। इस मौके में पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम के दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापन का दर्द झेलने वाले लोगों की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उन्होंने विभाजन के गवाह रहे व्यवसायी अमरनाथ सिंह भसीन अंकुर को सम्मानित किया। विभाजन के दौरान मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहाँ भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, ऊर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, उपाध्यक्ष कोमल मेहता, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री केदार जोशी, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष राजन सिंह रावत, रघु सिंह आदि मौजूद रहे। धारचूला तवाघाट लिपुलेख NH मालपा में मलबा आने से फिर हुआ बंद। आदि कैलाश यात्रा सितंबर पहले सप्ताह से फिर होगी शुरू। मालपा के पास पहाड़ी में भूस्खलन से बुधवार को तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित आदि कैलाश मार्ग बंद हो गया। सड़क बंद होने से कई यात्री मार्ग में फंस गए। BRO की टीम सड़क खोलने में जुटी। वहीं पहाड़ी दरकने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तवाघाट लिपुलेख में बुधवार को सुबह मालपा के समीप अचानक पहाड़ी भूस्खलन हो गया। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा NH में गिर गया। भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा गिरने से सड़क में आवाजाही ठप हो गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान उस स्थान से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं मार्ग बंद होने से कई यात्री फंस गए। सड़क के दोनों तरफ 10 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। वहीं स्थानीय निवासी धीरज सिंह गर्ब्याल द्वारा बताया गया कि पहाड़ी से भूस्खलन का वीडियो दिन भर सोशल मीडिया में वायरल होता रहा। BRO के 65 RCC अधिकारियों का कहना है कि मलबा बोल्डर काफ़ी अधिक मात्रा में होने के कारण सड़क खोलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। गुरुवार शाम तक मार्ग में आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। बागेश्वर में 14 सितंबर को लगेगी लोक अदालत। अल्मोड़ा में भाजपाइयों ने मौन जुलूस के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। अल्मोड़ा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार शाम कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसे पूर्व विभाजन विभीषिका दिवस पर मौन जुलूस निकाला गया। अल्मोड़ा पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। यात्रा नंदा देवी से बाजार होते हुए फिर से नंदा देवी परिसर पहुंची। इससे पूर्व विभाजन विभीषिका दिवस पर गांधी पार्क से शिखर तिराहे तक निकले जुलूस में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा, लीला बोरा, कैलाश गुर्रानी, बीना नयाल, वसुंधा पंत, रेखा आर्य, पूनम पालीवाल, भुवन वर्मा, जगत भट्ट, मनोज वर्मा आदि शामिल रहे। जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले पर पहुंचे 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु। कोट भ्रामरी मेले में दिखेगी लोक संस्कृति की झलक। देहरादून स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित नीरू गर्ग समेत 7 पुलिस अफसरों को और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उनको सराहनीय सेवा के लिए दिया जाएगा। बुधवार को DGP अभिनव कुमार सहित तमाम अफसरों ने उनको शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस के लिए गौरव का क्षण है। पुलिस उप निरीक्षक जगतराम, अपर पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल, अपर उप निरीक्षक ऋतु वल्लभ कोटियाल, दल नायक हरक सिंह, लीडिंग फायरमैन दिगंबर प्रसाद और लीडिंग फायरमैन प्रबोधन सिंह नेगी को राष्ट्रपति पदक मिला जाएगा। इसके अलावा सेवा के आधार पर विशिष्ट कार्य के लिए STRF कमांडेंट मणिकांत मिश्रा सहित 3 पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई। पदक पाने वालों में अपर पुलिस अधीक्षक विजेंद्र डोभाल और SP उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी भी शामिल हैं।